हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथ के महत्वपूर्ण चैप्टर घातांक और करनी को शुरू करेंगे। दोस्तों, घातांक और करनी यानी कि घातांक क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। घातांक जो है किसी भी संख्या को, जैसे में x गुना x यानी कि एक से अधिक बार लिखा जाता है तो उसको पावर के रूप में लिखा जाता है, उसे घातांक कहा जाता है। जैसे में हम आपको बताते हैं, मान लीजिए कोई संख्या जो दी गई है x गुना x, यह संख्या सेम संख्या है, यानी कि इसको 3 बार लिखा गया है। तीनों संख्या क्या है, x है, तो 3 बार लिखा गया है, तो आप इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x के घात कितना 3, यानी कि x के पावर 3, इसे कहते हैं घातांक। यानी कि एक से अधिक बार कोई संख्या यदि बार बार गुना में लिखी जाती है तो उसको घात में लिखने की प्रक्रिया घातांक कहलाती है। ठीक है। यदि मान लीजिए आपके पास कोई संख्या दी गई है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब आप इसको कैसे लिखिएगा, तो आप सीधी सी है 5 जो है जिसकी संख्या कितना है 3 है, यानी कि 5 का घात 3 हो जाएगा, गुना 2 का घात कितना हो जाएगा 3 है तो 3, यानी कि इससे इस प्रकार से घात में लिखा जा सकता है। तो ये होता है घातांक। ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको याद रखना है। जैसे में हम आपको बताते हैं, यदि किसी संख्या का, सबसे महत्वपूर्ण होता है यदि किसी संख्या का पावर 0 हो, यानी कि घात 0 हो, इसको पावर पढ़िए या घात पढ़िए। ठीक है। यदि किसी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये जो है आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा। हमेशा के लिए कह रहे हैं, इसका अर्थ है हमेशा के लिए। ठीक है ना। a के पावर 0 = 1 होता है। उसी प्रकार से यदि आपको कहा जाए a के पावर x जो है, a के पावर x, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटा, नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा a के पावर -x लिख सकते हैं कि नहीं। क्या कि जब इसको बाटा में लिखे हैं और पावर माइनस में है तो ये ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, तो फिर हो जाएगा a के पावर x होगा ना। ठीक उसी प्रकार यदि a के पावर -x लगा दिया जाए तो यहाँ जो है माइनस हट जाएगा, यानी कि a के पावर -x बराबर 1 बटा a के पावर x, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि 1 बटा a के पावर x का मान ही होता है a के पावर -x। आया समझ में। तो ये भी आपको याद रखना होगा। यदि कोई पावर यदि प्लस में दिया गया हो यहाँ, तो उसको ट्रांसफ़र जब उस साइड में कीजिएगा तो वह क्या होगा, बटा में आएगा तो वह माइनस में हो जाएगा। और यदि कोई पावर माइनस में दिया गया हो तो उसको आप बटा में कीजिएगा तो डायरेक्ट बटा में रहेगा, यानी कि 1 बटा a के पावर x, यानी कि इसका वैल्यू इतना हो जाएगा। ये 2 महत्वपूर्ण तत्व है जो घातांक में आपको याद रखना होता है, और इसी से संबंधित आप प्रश्न भी बनाएंगे। ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण है इसको याद रखिएगा। अब जो है एक है करनी। ठीक है। थोड़ा सा इसमें और देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई संख्या a है, ठीक है, और इसका पावर x दिया गया है, a बराबर b दिया गया है। तो a के पावर x बराबर b जो है, तो पावर में इसको यदि x का पावर यहाँ से हटाइएगा तो ये पावर आकर के इधर बाटा में चल जाएगा। यानी कि यदि a के पावर पहले से x दिया गया है अब बराबर में b है, तो जब a के पावर को केवल ट्रांसफ़र कीजिएगा तो यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, बाटा में ट्रांसफ़र होगा। आया समझ में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना होगा, ये भी महत्वपूर्ण है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये वाला हो गया। ये हो गया सब घातांक से संबंधित। सबसे महत्वपूर्ण इससे है, यदि मान लीजिए कोई भी संख्या का पावर 0 होता है, यानी कि 6 का, मान लीजिए कोई संख्या 6 है, चाहे 16 है, ठीक है, और 16 का पावर 0 = कितना, 1। हाँ, कोई भी संख्या का पावर 0 हो, मान लीजिए कि √12 है और इसका पावर 0 हो गया तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। आपको ये हर हाल में याद रखना है। ठीक है।
ये तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि घातांक क्या है। अब इसमें दिया गया है करनी, तो करनी क्या है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, करनी ज्ञात करना है। करनी क्या है, तो इसका परिभाषा होता है यदि किसी संख्या का मूल यानी कि रूट यानी कि वर्गमूल, यदि किसी संख्या का रूट जो है वह पूरी तरह से ज्ञात नहीं होता है उसे करनी कहा जाता है। आप इसे सिंपल परिभाषा में याद रखिएगा, यदि किसी संख्या का रूट यानी कि मूल जो है पूरी तरह से ज्ञात नहीं हो पाता है उसे आप क्या कहिएगा, करनी कहिएगा। आया समझ में? तो उसे करनी कहिएगा। तो क्या है वह संख्या, मान लीजिए कि संख्या दिया गया है 8, संख्या दी गई है 8 और इसे आपको रूट में डाल दिया गया और इसके अंदर 8 दे दिया गया। तो 8 का रूट आप निकालिएगा तो क्या निकलेगा, रूट अंडर 4 गुना 2 यानी कि 2 रूट अंडर 2। ये संख्या जो है पूरी तरह से इसका रूट नहीं क्लियर हुआ है, यानी कि जैसे में मान लीजिए संख्या 16 दी जाती है तो इसका रूट कितना निकल जाता है, 4 निकल जाता है। लेकिन संख्या 8 दी जाती है तो इसका तो रूट नहीं निकल गया ना, नहीं निकला क्लियर रूप से, पूरी तरह से नहीं निकला, तो ये करनी में हो गया यानी कि 2 रूट अंडर 2। आप इसको एक और सॉल्व से बना सकते हैं। मान लीजिए कि यदि कोई संख्या दी जाती है 32, ठीक है, कोई संख्या 32 दी जाती है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 32 और इसका आपको रूट दिया जाता है, तो आपको करनी में बदलना है। तो क्या कीजिएगा, इसको फैक्टर तोड़िएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 होगा ना। तो 2 कितना है भैया, 2 है 5 गो, 2 है 5 गो। तो ये 5 इसमें 9 लिख करके यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ भी लिख सकते हैं तो ये हो गया 32, यानी कि इसको 32 को 5 बार तोड़ दीजिएगा तो ये टूट करके ऐसे आ जाएगा, और जब ऐसे आ जाएगा तो इसका मान केवल 2 निकल जाएगा यदि यहाँ 5 रहे तब। और यदि ऐसे देता है तब आपको इस प्रकार से तोड़ना होगा और उसके बाद आप लिख सकते हैं, इसको जोड़ा लगा करके निकाल दीजिएगा और रूट में एगो 2 डाल दीजिएगा, ऐसे आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन और एक प्रश्न देता है, यदि आपके सामने दे दिया जाए 3 और रूट में करनी में एगो 3 दे दिया जाए, इसी को बोलते हैं करनी में 3। करनी में हमेशा 2 होता है, यहाँ पे हमेशा 2 होता है लेकिन 2 लिखाता नहीं है, 2 से ऊपर होता है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ मान लीजिए 3 दिया गया तो इसका मान कितना हो गया, तो इसका मान हो गया 3 के पावर 1/3। इस प्रकार से करनी को तोड़ा जाता है, 3 का पावर 1/3। यदि आपको दे दिया जाए 216 के पावर 1/3 तो आप इसे कैसे तोड़िएगा, इसको तोड़ने के लिए रूट अंडर ये 3 जो है ये करनी में हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 6, 216, 6 छक 36 छक 216 होता है ना। तो 3 जब करनी में है और 3 गो संख्या अंदर है तो एगो संख्या निकल करके आंसर हो जाएगा। अब आया कि नहीं समझ में? यह हो गया करनी और इसके पीछे बताए थे वह हो गया घातांक। तो इस चैप्टर है हमारा घातांक और करनी। तो जितना अभी बताए ये आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आप याद रखिएगा। तो इससे जितना भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो आप चुटकी में हल कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं, देख लीजिएगा। इससे संबंधित एक प्रश्न हम बनाते हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट प्रश्न में दिया गया है 36 का पावर 1/6। देखिए यह प्रश्न एसएससी के एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है। पहला प्रश्न इस पर दिया गया है 36 का पावर जो है 1/6। ध्यान रखिएगा, भागिएगा नहीं, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं। इससे थोड़ा सा टॉप प्रश्न आपको जरूर देंगे। ये जो है एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि घातांक जो है इससे संबंधित प्रश्न होता कैसा है। तो ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपको एमटीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। आप इसे ध्यान से समझिए या बनाइए। 36 के पावर 1/6, तो 36 को आप क्या लिख दीजिएगा, 6 के स्क्वायर, 6 छक 36 और गुना 1/6।
गुने में ना है, ये पावर है तो गुना में है। 2 तिया 6 कट जाएगा, यानी कि 6 का पावर कितना हो गया 1/3 हो गया। तो आपको बताए थे कि जब पावर इसके बट्टा में रहे तो वह संख्या क्या हो जाता है, संख्या करनी में चला आता है 3। यहाँ दूर रहेगा तो आप जो है उसे नहीं लिखिएगा। यहाँ पे यदि 1/2 रहता, जैसे में 6 के पावर 1/2 रहता तो आप केवल इसको करनी में ऐसा ही लिख लेते। लेकिन जब पावर में 3 रहेगा तब आप क्या कीजिएगा, लिखना पड़ेगा ना। तो लिखना पड़ेगा तो यही इसका आंसर भी होगा। आया समझ में। यदि यहाँ पे 2 रहता तो नहीं लिखिएगा, केवल उसको करनी में रूट में डाल के छोड़ दीजिए। 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे तो उसको तो हर हाल में लिखना होगा। और लिखना होगा और अब देखना भी होगा कि संख्या उतना 3 टर्म में टूटता है कि नहीं। टूटता है तो तोड़ दीजिए और नहीं टूटता है तो वही आंसर हो जाएगा। यदि हम आपको बता दें कि यहाँ यदि 216 रहता, चाहे 64 रहता, 64, और यहाँ 64 का पावर जो है आपको 1/3 रहता, 1/3, ठीक है। तो आप क्या करते, 3 वाले को तो रूट में डाल देते ऐसे। यहाँ 3 तो रखते कि नहीं, आप हर हाल में रखते, क्योंकि ये 3 तो यहाँ पर आएगा करनी में। इसका अर्थ होता है कि अंदर वाला संख्या को 3 टर्म में तोड़ना, ठीक है, 3 टर्म में तोड़ देना। तो क्या तोड़िएगा, लिखिएगा 3 √4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, चौका 64, 3 बार में टूटा। और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 गो संख्या आता है, 1 4 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ऐसा टर्म नहीं है कि 6 को आप 3 बार में तोड़ दीजिएगा, इसलिए यही आंसर होगा। टर्म अंदर का टूटने वाला हो और करने का मान उसके बराबर में हो, जैसे कि यहाँ पर, तो वहाँ उसको तोड़ करके आंसर लिखा जाता है। अब आप 100% समझ गए होंगे, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिलेगा, तो जस्ट आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। फिर मिलते हैं उसी वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।